जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीता आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरु सारद मरण पवन सुत के रतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्णि बखानी कागभूषुंडि गरुड़ ही के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी सरस्वती की सुभग सिंगार मोती जुवती की दलन रोगे भव मुरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ
समाहृतयोगिचितम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भजु जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदा तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम्। लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल
चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम्। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम्। हरण भव भय दारुणम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज तथा सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित भगवान के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे हरिभक्त सज्जनों, परम स्नेहमयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र इस कथा से जुड़े सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। 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 पाँव देहि मार्ग सोई, पाँव
कृपा से कथा के संकल्पकर्ता आयुष्मती खुशबू कुमारी जी, इस पैलेस के मालिक श्री बसंत जी, विकास कुमार जी, अगर आप लोग विकास कुमार जी को नहीं जानते हो तो बुलेट जी, एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से जिन्होंने यथा योग्य सहयोग दिया है उन सबों को अभिनंदन करता हूं। आप सबों के सहयोग से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जिस समय धनौर गांव में कथा हो रही थी उस समय खुशबू जी ने मुजफ्फरपुर में कथा हो ऐसा संकल्प किया। मैंने सोचा भाई नेता हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं, सब जानकारी होगी। मुझे भी अंदाज नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस हिम्मत से, पैसा होना एक अलग बात है, संकल्प हो जाना एक अलग बात है। और अगर सच्चे दिल से संकल्प हो तो सहयोगी चाहे दिखता कोई भी हो, मैं ऐसा मानता हूं कि वो अलौकिक शक्ति परमात्मा की होती है। और आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इस कथा यज्ञ में खुशबू जी को, विकास जी को सहयोग दिया, वो खुशबू जी को या विकास जी को सहयोग नहीं दिया, वो कथा को सहयोग दिया। इसलिए हम आप सबों का खूब खूब अभिनंदन करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब अच्छे कर्मों में धन का व्यय होता है। बाकी तो सब लोग आकाश को छूने की सोचते हैं, लेकिन धरातल से जुड़ के रहना एक अलग बात होती है। ये संसार रूपी चक्की में पिसते पिसते मुझे एक बात की याद आ रही है। एक गांव में, पहले का समय, बहुत पहले की बात है, गांव में सबों के पास आटा चक्की नहीं था, हाथ से जो पीसते थे। कभी मोहल्ला में 2-4 आदमी, 5 आदमी के पास होता था, तो अड़ोस पड़ोस वाले उसके यहाँ जाते थे आटा पीसने के लिए। तो एक जगह 2 बहन आटा पीसने के लिए जा रही थी आटा चक्की के पास। तो एक बहन आटा पीस रही थी बड़े बारीक से, बहुत मेहनत से और बहुत ध्यान से, और बढ़िया से आटा पीस के अपने डब्बे में भर लिया। और दूसरी बहन जो थी हमारी लक्ष्मी जैसी, पीसती जाती थी और थोड़ा थोड़ा फांकती जाती थी। पीसते जावे और फांकते जावे। तो आधा पेट तो आटा पीसते पीसते लक्ष्मी ने भर ली। तो दोनों बात कर रही थी कि हम देखो पूरा का पूरा आटा पीस के ले जा रहे हैं, तू तो आधा खा गई, आधा फेंक दी। कहा कोई बात नहीं, जो मेरे हिस्से में था वो ठीक है। जब आटा पीस के जाने लगी तो जो बहन पूरे का पूरा आटा पीस के जा रही थी उसका पैर फिसल गया और गिर गई, और उसको उठाने गई तो दूसरी भी गिर गई। तो एक रो रही थी और एक हंस रही थी। कहा दोनों का आटा गिर गया तो तू रो क्यों रही है? कहा हम पीसते पीसते जो फांक लिए, कम से कम उतना तो हमारा हो गया। तो इस संसार रूपी चक्की में हम सब पीस रहे हैं, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के व्यवहार में उलझे फंसे हैं, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के उलझनों में फंसे हुए हैं। जो इस उलझन में रहते हुए भी थोड़ा बहुत भी अच्छा काम कर लिया तो कम से कम उतना तो फायदा हो गया। चलती चक्की देख के
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दिन रात ये संसार की चक्की चल रही है, आटा चक्की चल रही है, उसमें सबके सब पीस जाएंगे, सबके सब पीस जाएंगे, तो बचेगा कौन? जब चक्की की बात चली है तो फिर बता दूं, जब आटा पीसते हैं चक्की में तो सारा का सारा गेहूं पीस जाता है, लेकिन एक पत्थर नीचे होता है, दूसरा पत्थर ऊपर, और बीच में जो खील होता है, वो खील के अगल बगल में जो गेहूं सट जाता है वो नहीं पिसता है। तो खील क्या है? वो परमात्मा का नाम है। जो भगवान के नाम से जुड़ गए वो बच गए, बाकी सब संसार में पीस के मर गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आइए, जो समय अनर्थ की बातों में, व्यर्थ की बातों में हम बिता गए, उसकी चिंता छोड़कर, गुजराती में कहावत है, जाग्या त्यार थी सवार, मतलब जब जगे तभी से सवेरा। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई उसकी चिंता न करके हम अपने भविष्य को संभालने का कार्य करें। अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं यहाँ तक आने में हमको आपको लगता है, लेकिन वाजपेयी जी ने लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे व्यथा से घोर घटाएं, निज हाथों से अरमानों को दलना और दलाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अभी का समय ऐसा है, अकेले रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए हाथी मेरे साथी में पिक्चर में एक गीत गाया है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेले थक जाओगे, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सब लोग मिलकर के चाहें तो भगवान की कथा, भगवान की कथा के माध्यम से सिर्फ कथाएं नहीं होती, इस कथा के माध्यम से और भी कुछ होता है। आपको कहीं अपने हृदय की व्यथा के साथ ये कथा मिल जाती हुई नजर आएगी। हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया में बहुत सी कथाएं चल पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी कथा लिए फिर रहे हैं। हाँ, नए नए भगवान भी बनाए जा रहे हैं, नए नए भगवान बनाए जा रहे हैं। अब पुराने हैं उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, और नए नए पैदा हो रहे हैं। जैसे बरसात के समय में जो बोते हैं वो भी उगता है, अब बिना बोया हुआ ज्यादा उगता है। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में दम्भियों ने अपने मन से कल्पना करके कल्पित धर्म को, कल्पित भगवान को, कल्पित देवताओं को प्रकट कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। लेकिन उस अलग अलग पंथों में न भटक करके आज के इस कलयुग में मेरा ऐसा मानना है, भगवान की सभी कथाएं मुक्ति प्रदान करने वाली है, पाप हरने वाली है, दिल में भाव जगाने वाली है। लेकिन जो राम कथा है इसकी तो कुछ बात ही अलग है। देखिए, मैं किसी निंदा के भाव से नहीं, एक तुलनात्मक बात करता हूं। भागवत की रचना कब हुई, भागवत विख्यात कब हुआ?
जब राजा परीक्षित को महात्मा का श्राप लग गया, राजा को पता चल गया कि 7 दिन में मृत्यु होनी है, तो राजा छटपटाए। राजा छटपटाए, अब मुक्ति कैसे होगी? तो भागवत की शरण में गए। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत की उत्पत्ति छटपटाहट से है। आप लोग गीता जी को, महाभारत में गीता का अंश है, गीता की उत्पत्ति कैसे हुई? आज गीता के सभी अध्यायों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसमें कर्म योग है, इसमें भक्ति योग है, इसमें अनेक प्रकार के जीवन जीने की शैलियां बताई गई हैं। लेकिन गीता की उत्पत्ति कैसे हुई? गीता की उत्पत्ति हुई जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन ने अपने सामने अपने सगे संबंधी को देखा, क्या मैं इन सबके ऊपर बाण चलाऊं? क्या इन सबको मार करके, इन सबको मार करके तब जो बचेगा वो मैं भोगूंगा? क्या मैं इसी के लिए युद्ध लड़ूंगा? वहां भगवान ने 18 अध्याय में, महाभारत में ये गीता जी का अंश 18 अध्याय में बताया। तो गीता की उत्पत्ति कैसे है? घबराहट से। जब अर्जुन घबरा गए तो गीता की उत्पत्ति हुई। जब परीक्षित छटपटा गए तो भागवत की उत्पत्ति हुई। लेकिन रामायण की उत्पत्ति तो मुस्कुराहट से है। अरे मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो, राम सहज आनंद निधानो। राम जी को वनवास दिया गया और मन मुस्काई भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य भगवान श्री राम जी मुस्का रहे हैं। आज किसी को एमएलए एमपी की तो बात जाने दीजिए, ग्राम पंचायत में किसी बोर्ड का मेंबर का टिकट मिल जाए, अगर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बात हो, सिर्फ बातें हो कि भाई फलाना को शायद टिकट मिल जाए, इतने में तो प्रचार पहले से शुरू कर देता है। लेकिन यहां तो इलेक्शन नहीं, राम जी का सिलेक्शन हो गया है। कल राम जी गद्दी पर बैठेंगे, फाइनल हो गया है, घोषणाएं हो चुकी, तैयारियां भी परिपूर्ण हो चुकी है। लेकिन सुबह में पता चला राम तुम्हारे अमर त्याग को भूल न सकती है इतिहास, महलों के सुख धाम छोड़ कर अपनाया वन का वनवास। राम तुम्हारे अमर त्याग को, राम जी को कहा गया आपको पिताजी ने की इच्छा है कि आप जंगल में जाएं। राम जी को आदेश नहीं दिया गया। कैकेयी सिर्फ कह रही हैं कि आपको जंगल में जाना चाहिए, मैंने पिताजी से 2 वरदान प्राप्त कर लिए। और राम जी, अरे मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ऐसी विपत्ति के समय में भी राम जी मन में मुस्का रहे हैं। माँ कौशल्या पूछी, राम जी जल्दी से कुछ मिठाई खा लो, पानी पी लो, फिर आप जाना राज्याभिषेक के लिए, फिर देर हो जाएगी, थोड़ा कुछ खा करके जाइए। राम जी ने कहा राज्याभिषेक तो हो चुका। राज्याभिषेक कैसे? मैं तो आरती उतारने आई नहीं। और कैसे गुरु महाराज परंपरा भूल गए? जब तैत्तिरीय उपनिषद लिखा गया तो सबसे पहला मंत्र लिखा मातृदेवो भव, बाद में लिखा पितृदेवो भव, और इसके बाद लिखा आचार्य देवो भव। तो आचार्य ने परंपरा को कैसे भुला दिया? कहा माँ, अरे पिता दीन नहीं कर रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, पिता दीन
मोहि कानन राजू अजह सब भांति मोर बर काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, राज्य दिया है, मेरा राज्याभिषेक हो गया। ये रामायण में है। रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें माता पिता भाई बंधु, पिता पुत्र पत्नी मित्र शत्रु तक का, शत्रुओं के लिए भी राम जी बैरियु राम बराई करही। जो दुश्मन है, राजा दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ जी से, अब राम जी को राजा बना दीजिए। कहा भाई योग्यता की का जरा योग्यता की जानकारी ले ली जाए, योग्यता की परीक्षा हो जाए, राम जी राजा बनने लायक हैं या नहीं। दशरथ जी ने कहा महाराज क्या बतावे, जे हमरे अरि मित्र उदासी। जो मेरे मित्र हैं वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, जो राम जी के, जो हमारे शत्रु हैं वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, और जो न मित्र हैं न शत्रु हैं वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी का अवतार इसीलिए हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा, बहुत सुंदर दिव्य पुस्तक है साकेत। मैथिली शरण जी का एक साकेत और एक यशोधरा प्रीति। यशोधरा पढ़ना, तुम साइंस कॉमर्स क्या पढ़ती हो मुझे पता नहीं, भले साहित्य है, लेकिन यशोधरा पढ़ना बहुत सुंदर, छोटी छोटी कविताएं, इतना सुंदर। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अनाथ उत्तर दूं कैसे, ओ मेरा विश्वासी आओ आओ हो बनवासी। कितना सुंदर। महात्मा बुद्ध की पत्नी, जब बेटा बड़ा हो गया, महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए हैं, बेटा बड़ा हो गया, सब लोग कहता है हमारे पिताजी का ये नाम है, हमारे पिताजी का ये नाम है। बच्चा पूछ रहा है माँ से, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है। वहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सुंदर कविता है। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अनाथ उत्तर दूं कैसे, ओ मेरा विश्वासी आओ आओ हो बनवासी। अंत में लिखा, हमी गृहस्थ जनों की भिक्षा पाले है सन्यासी आओ आओ हो बनवासी। जब गौतम बुद्ध को गुरु की आज्ञा हुई कि घर से जाके भिक्षा मांग के लाओ, और यशोधरा के यहाँ जब भिक्षा के लिए आए तो वहां यशोधरा पूछती है, जब वापिस यहीं आना ही था तो यहां से गए ही क्यों। हम ही गृहस्थ जनों की भिक्षा पाले हैं सन्यासी आओ आओ हो बनवासी। ये साधु महात्मा लोग कहीं खेत में काम करने थोड़े ही जाते हैं, गृहस्थ लोग ही अपने अंश से, अपने कमाए हुए 100 रुपया में से 2-5 रुपया का दान धर्म करते हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति का क्या मतलब हुआ, धन की 3 गति है, उसमें प्रथम गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। पैसा कमाना कठिन, पैसा इकट्ठा करना कठिन, फिर पैसा को संभाल के रखना कठिन, अगर मन के विपरीत खर्चा हो जाए तो और भी कठिन। जब हम कमाते हैं तो सबसे बढ़िया काम है कि उसको हम अपने हाथ से दान करें, धर्म करें, जहाँ जरूरी हो वहाँ उसको खर्च करें। अगर कोई दवाई के बिना तड़प के मर रहा है, वैसे समय हम 5 रुपया का दवाई ला करके अगर दे दें तो ये बहुत बड़ा दान हुआ, किसी का जीवन बच गया। कोई विद्यार्थी 80-90% लाता हो और आर्थिक अभाव के कारण पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, जिनके पास भगवान ने धन दिया है
वो अपने शक्ति के अनुसार कम से कम एक विद्यार्थी गोद ले ले कि नहीं मैं इसको 12वीं क्लास तक, कॉलेज तक या मास्टर तक मैं पढ़ाऊँ। अभी मैं सोमनाथ कथा करने गया था, सोमनाथ महादेव, दिसंबर 4 से 12 सोमनाथ में कथा थी, शिव महापुराण की कथा थी। वहाँ एक व्यक्ति आया मिलने के लिए, महाराज मैंने एक मनौती मान रखा है। बोला क्या मान रखा है? कि मेरी बेटी अगर ग्रेजुएट हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लेगी, मास्टर डिग्री कर लेगी और अच्छे से पास हो जाएगी, तो मैं एक और बेटी को गोद लेकर के उसको डायरेक्ट स्कूल में हम उसको भेजे। स्कूल में गए, भेजे और जा कर के कहे जाओ मास्टर साहब से कहना फलाना नाम, फलाना भाई इसका एक के बदले 2 बेटी का फीस उसने भरा। और उसकी इच्छा ये है कि उसकी बेटी तो डॉक्टरी में गई है, उसकी इच्छा है कि मैं जिस 2 बेटी को पढ़ाऊं वो दोनों बेटी भी डॉक्टर बने। मैंने कहा ऐसा संकल्प क्यों लिया? बोला मेरे गांव में डॉक्टर नहीं है और मेरी माँ का ब्लड प्रेशर लो हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तब से मैंने संकल्प किया कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। अभी तो लोग मानता क्या रखते हैं, हे चामुंडा माता हमारी आज पुरेबा तो हमें को नारियल तोरा चढ़ाए। उसमें भी सस्ता वाला नारियल ढूंढती है लोग, सस्ता वाले ढूंढते हैं। अरे 10 रुपया वाला उसको उठा करके भजारेगा कि क्या इसमें पानी है कि नहीं है। अगर सरा हुआ निकल जाए तो फिर दुकान वाला से जाकर के दूसरा ले आएगा। लक्ष्मी एक सरा निकले तो 2 ले आएगी, बहुत पावरफुल है। तो राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस इसको हम तुलसी रामायण के नाम से भी जानते हैं। इसकी कथा हमको आपको गान पान करना है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसारी सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पे, उन्हें सुख से किनारे पे लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना रोज रामायण, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का,
जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों की सागर में, कभी गीता की गंगा में, कहीं वेदों की सागर में, कभी गीता की पन्नों में, कहीं गीता की गंगा में, कहीं रस बिंदु में मन को सुलाती रोज रामायण, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। श्री रामचरित मानस तुलसी रामायण की कथा आप लोग आज से 7 दिन तक सुनेंगे। राम कथा जग मंगल करणी, 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 मंगल करणी, मंगल करणी। राम जी की कथा कैसी है? जग मंगल करनी, जगत में मंगल आनंद मंगल प्रदान करने वाली है। तो यह मंगल कैसे प्रदान करेगी? कोई धनवान होगा तब तो धन का दान करेगा, कोई बलवान होगा तब तो किसी निर्बल को बचाएगा। राम जी के पास, राम जी का नाम कैसा है? अरे मंगल भवन अमंगल हारी। क्या नाम है इनका? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल के भवन, भवन मतलब भंडार, घर। मंगल के भवन हैं, भंडार हैं, अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले हैं। इतने बड़े होने के बावजूद रहते कहाँ हैं? अरे द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, बालक बन जाते हैं। यहां 2-3 बातें हैं। राम कथा जग मंगल करनी, राम जी की कथा कैसी है? मंगल करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली है, अमंगल विघ्न का नाश करने वाली है रघुनाथ जी की कथा। क्योंकि ये खुद मंगल के भवन हैं, मंगल के भंडार हैं। तो भंडार
मतलब जहां से बांटा जाता है, कमी पड़ने वाली नहीं है। अनंत आनंद मंगल के भंडार हैं भगवान, जहां से सबको आनंद मंगल दिया जाता है, उसके भंडार हैं भगवान श्री राम जी। हनुमान जी को किसी ने कहा, हनुमान जी महाराज आप तो बड़े बलशाली हो, अतुलित बल धामम। हनुमान जी कहा मैं बलशाली नहीं हूं, मैं तो धाम हूं, अतुलित बल के धाम हूं, मैं अतुलित बल वाला नहीं हूं, मैं तो धाम हूं। जैसे कि ये भवन है, इस भवन में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो वस्तु किसका माना जाएगा? जिसका वस्तु है उसका माना जाएगा। भवन तो ज्यादा, भवन वाले तो क्या यहाँ वस्तु रखने का भाड़ा लेंगे, लेकिन वस्तु तो किसी और का है। हनुमान जी ने कहा मैं बलवान नहीं हूं, मैं तो अतुलित बल के धाम हूं। यह है हनुमान जी की सरलता। तो बोले आप धाम हो तो ये बल किसका है? बोले मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा बल नहीं है, मेरे राम जी का बल है, मैं तो धाम हूं, सिर्फ रखा हूं अपने पास। ऐसी निराभिमानिता आ जावे जीवन में तो जीवन का कल्याण है। छोटी छोटी बातों में हमको ईगो आ जाता है। बच्चों जैसे घर में बच्चे किसी चीज का हठ पकड़ लेते हैं तो माँ बाप को तो पता होता है कि अगर ये चीज दे देंगे तो इससे इसका नुकसान होगा, नहीं तुम्हारा समय होगा तब तुमको देंगे। अभी तो नियम हो गया है 18 साल से कम की उम्र हो, अगर उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दो, अगर बेटा एक्सीडेंट करे तो बाप का लाइसेंस खत्म हो जाएगा। एक बार दो बार, तीसरे बेर जय सिया राम। इसलिए भगवान को पता है कि हमें आपको कब कहाँ कैसे क्या मिलना है। अगर भगवान छोटा सा ले लेते हैं तो बड़ा दे भी देते हैं। एक दरवाजा बंद तो अनेक दरवाजा भगवान खोल भी देते हैं, क्योंकि ये आनंद मंगल हैं, मंगल के भंडार हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाली ये कथा है। कलिमल हरनी, कली के मल को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ जी की कथा कलयुग के दोष से मुक्त करके आपको आनंद मंगल से भरपूर कर देती है। ये इस कथा का महत्व है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु। हमारा आपका जो चित्त है, जो वृत्त है, जो मनोभाव है, वो चित्रकूट है। हमारा आपका मन चित्रकूट है और उसमें भगवत भाव से परिपूर्ण हो जाए, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी चित्रकूट में मंदाकिनी प्रकट हुई है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इसलिए रघुनाथ जी की इस कलयुग में आज सारे संबंधों की मर्यादाएं टूट रही है। ऐसी परिस्थिति में राम जी की कथा ही जीव के लिए शांति का एकमात्र रास्ता हो सकता है। राम जी की कथा इसलिए जरूरी है, भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने ये नहीं सिखाया, हम स्व के लिए राम जी कहीं लड़े नहीं। राम जी जहां भी कहीं लड़ाई किए हैं, जहां कहीं भी गए हैं, अपना थोड़ा थोड़ा छोड़ करके जिए हैं। और इस दुनिया में भी यही नियम है, दुनिया के अभी यही सिद्धांत है। किसी से 50 रुपया लेके आप 49 रुपया वापिस दीजिएगा तो उसके नज़र में आप गिर जाइएगा। लेकिन अगर 50 के जगह आप 51 रुपया दे दीजिए, अगर 1 रुपया ज़्यादा न ले रहा, उसके बच्चों के लिए 2-4 चॉकलेट ही लेके जाइए तो उनको अच्छा लगेगा। आपका व्यवहार दुनिया में चकाचक चलेगा। 1 रुपया भी अगर कम किसी को नहीं खपता है इस कलयुग में, वहाँ राम जी की क्या मर्यादा। अपने दुश्मन को भी, जब रावण गिर जाता है युद्ध मैदान में, उसके हाथ से हथियार छूट जाता है, भगवान कहते हैं रावण उठो, रथ में बैठो, घर जाओ, कल फिर से तैयार होके हथियार लेके तब लड़ने के लिए आना।
आज मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं है और बिना हथियार का मारना नहीं चाहिए। ये राम जी, इसलिए बैरियु राम बड़ाई करे। जो राम दशरथ जी के विरोधी हैं वो भी, जो मित्र हैं वो भी, और जो न दुश्मन है न मित्र हैं वो भी राम जी की सब लोग प्रशंसा करते हैं। इसलिए रामचरित आज के समय में अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए मैं ज्यादातर राम जी की ही कथा करता हूं, रामायण की कथा करता हूं। अरे पुण्य पुण्य कितने हों सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। कितनी बार बुलेट भगवान है कि चले गए? बुलेट जी अच्छा बाहर गया है। बुलेट कह रहा है बापू पुस्तक कहाँ है? मैंने कहा ये पुस्तक नहीं, ये भगवान है। पुस्तक अगर होता तो इतनी बार थोड़े कोई पढ़ता। सुबह में पेपर मंगवाते हैं, 8 बजे के बाद लगभग कोई पढ़ता नहीं है। सुबह में जो पेपर मंगवाते हैं 8 बजे बस पुराना बस्ती में डाल देते हैं उसको, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन कौन सी जादू भरी है इसमें। पुण्य पुण्य कितने हों सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। तो भगवान आनंद मंगल के धाम हैं। इसलिए जो ये कथा है, मंगल जो देने वाले, जो मंगल के धाम है, मंगल के भवन है, भंडार है, उनकी ये कथा है। इसलिए मंगल ही प्रदान करेगी। इसलिए मंगल करनी कलिमल हरनी, आनंद मंगल प्रदान करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली ये कथा है। तुलसी कथा रघुनाथ की, ये रघुनाथ जी की कथा। बोले रघुनाथ जी की ही कथा क्यों करनी चाहिए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी कथा कर लो।